बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, लॉस ऑफ स्मेल यानी अगर किसी पेशेंट को नोज से स्मेल का एहसास खत्म हो जाता है, दोस्तों इस कंडीशन को अनाज़मिया कहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इसमें कौन कौन सी पेशेंट को काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को ये जो लॉस ऑफ स्मेल का सिम्टम देखने में आता है, और इसमें पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल के साथ साथ और कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और लास्ट में मैं आपको इसके जो एक्सपेक्टेड टेस्ट होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और इसके बाद मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके अनाज़मिया डिसीज से बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटैक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अनाज़मिया यानी लॉस ऑफ स्मेल यानी ये एक ऐसी हालत है जिसमें जो एक स्मेल की सेंस होती है हमारे नोज में वो खत्म हो जाती है, जिसमें पेशेंट को किसी भी चीज की जो एक खुशबू होती है या बदबू होती है या फ्रेगनेंस जिसे हम कहते हैं, उसका एहसास जो है ना वो पेशेंट को खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो आबो हवा में सांस लेते हैं, जहाँ से हमें स्मेल का जो है ना वो एहसास होता है, तो वो कैसे होता है। दोस्तों हम सांस लेते हैं हवा में, और हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेग्रेंस के या किसी भी खुशबू के या किसी भी चीज के, तो उस सबसे पहले हमारे नोज की नॉस्ट्रल्स में जाते हैं, और उसके साथ बाद वो मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है उसको डिटेक्ट करके जो है ना एक नर्व के रास्ते जो मिड ब्रेन में जो है ना वो भेज दिए जाते हैं, और मिड ब्रेन में उस स्मेल का जो है ना डिटेक्ट की जाती है कि आया ये स्मेल किस चीज की है, ये गैस की है, ये स्मोक की है, किसी परफ्यूम की है या किसी फास्ट फूड की है। वो जो ऑल फैक्ट्री नर्व होती है वो बेसिकली हमारे जो मॉलिक्यूल्स होती है उसको डिटेक्ट करके ना मिड ब्रेन में भेजती है, और मिड ब्रेन जो हमारा होता है उस चीज को स्मेल को डिटेक्ट कर देता है। तो दोस्तों ये एक सिलसिला होता है जिससे हमें जो स्मेल का एहसास जो है ना वो महसूस होता है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है ये तो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें ये बाई बर्थ भी जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है, और उसके बाद भी कुछ काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को ये जो लॉस ऑफ स्मेल का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। पार्शियल भी होती है और मुस्तकिल भी होती है, यानी इसमें जो पेशेंट की लॉस ऑफ स्मेल का एहसास है उसका तयन जो है ना उसकी कॉज पे डिपेंड करता है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लॉस ऑफ स्मेल का इशू है तो उसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत ही अहम काजेज है। आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपनी कॉज को जो है ना वो लाजमी पहचाने कि कौन सी वजह है जिसमें पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है पेशेंट की, इसमें कभी कभार जो है ना लॉस ऑफ टेस्ट का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है, यानी पेशेंट जो भी खाता है या जो भी सूंघता तो पहले पहले उसकी जो स्मेल की है वो खत्म हो चुकी है, और उसके बाद जो पेशेंट जो भी खाता है उसका जायका भी जो है ना वो मुंह से खत्म हो जाता है। यानी इस पे जो एंडिंग नर्व होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं किसी भी स्मेल को या किसी भी टेस्ट को, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो स्मेल का एहसास है या टेस्ट का एहसास है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं अनाज़मिया डिसीज में। सिम्टम तो यही है, उसकी जो स्मेल का एहसास है वो खत्म हो जाता है, और उसके साथ दोस्तों जो लॉस ऑफ टेस्ट है यानी जो खाना खाता है उसका जायका भी जो है ना वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो पेशेंट को कभी कभार जो स्नीजिंग का सिम्टम जो है वो भी देखने में आ सकता है, यानी पेशेंट को छींकों का सिम्टम वो भी देखने आ सकता है, और इसके साथ पेशेंट को जो है ना पोस्ट नेसल ड्रॉप का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आ सकता है, जिसे हम कहते हैं कि मेरे हल्क में जो है ना वो केरा गिर रहा है। इन केरा गिरने का एहसास भी पेशेंट को जो है ना वो हल्क में आ सकता है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी काजेज बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं जिसमें पेशेंट को अनाज़मिया डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी पेशेंट की नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो पेशेंट को अनाज़मिया डिजीज का इशू देखने में आ सकता है, और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको नोज ब्लॉकेज का इशू देखने में आता हो, स्नीजिंग का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको ब्रेन में जो है ना वो डैमेज हुआ हो, या फिर जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि नोज से जो सिग्नल मिड ब्रेन की तरफ भेजती है उसमें किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो सिम्टम है वो पेशेंट को देखने में आ सकता है। एलर्जी साइनोसाइटिस की वजह से, एलर्जी राइनाइटिस की वजह से पेशेंट को सिम्टम देखने में आ सकता है, और उसके बाद दोस्तों नेशनल पोलिप के केस में सिम्टम देख सकते हैं हम। और उसके बाद दोस्तों अगर नोज में ट्यूमर हो गया हो, अल्जाइमर डिजीज में अगर किसी पेशेंट की एज जो है ना वो ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में भी आप ये सिम्टम जो है ना वो देख सकते हैं। और उसके साथ ऐसे पेशेंट जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू, यानी उनके जो स्पाइन में एक इन्फ्लामेशन देखने में आती हो, तो काजेज थी जिसमें पेशेंट को अनाज़मिया डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको अनाज़मिया डिजीज का इशू देखने में आ सकता है, तो अगर आपने उसका जो डायग्नोज कराना है तो उसमें आप कौन कौन से पॉसिबल टेस्ट करवा सकते हैं। आप नेशनल एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, और उसके साथ दिमाग की ब्रेन की एमआरआई करवा सकते हैं,
स्कल का एक्सरे करवा सकते हैं, या फिर आप ब्रेन का जो है ना वो सीटी स्कैन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद एक जो टेस्ट थे आप जो कि अनोजमेंट डिजीज में जो है ना वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है ना उसकी कॉज जो है ना वो डिटेक्ट हो सकती है, जिसमें पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि अनोजमेंट डिजीज में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों सबसे पहली इसकी जो मेडिसिन है वो है लेमनामाइड्स। दोस्तों लेमनामाइड बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जिसमें पेशेंट को नोज ब्लॉक का सिम्टम देखने में आता हो, और नोज से कोराइजा बहुत प्रोफ्यूज निकलता हो, उसके साथ नोज ब्लॉक का सिम्टम देखने में आता हो, साइनोसाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, और नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई हो, और उसकी वजह से जो सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो। तो ऐसे केस में जो लेमनामाइड मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड मेडिसिन वो है हाइपेरिकम। दोस्तों हाइपेरिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को जो एंडिंग नर्व होती है जो कि स्मेल को टेस्ट करती हैं और उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसको टेस्ट करती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया जाए, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर उसमें किसी किस्म की जो है ना एक ब्रेकेज जो है ना वो देखने में आता हो, उसकी वीकनेस देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना नर्व की कमजोरी की वजह से अगर किसी पेशेंट को अनाजमेंट डिसीज का इशू देखने में आता हो, ऐसे केस में हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसकी जो थर्ड मेडिसिन वो है कॉलीफॉस। दोस्तों अगर किसी को ब्रेन में किसी किस्म की सोजश है, अल्जाइमर डिजीज का इशू है, या फिर अगर किसी को इंसोमिया का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन कॉलीफॉस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चंद एक मशहूर होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि अनाजमिया के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।